नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि 28 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम की तैयारी में सरकार। मैया सम्मान योजना की राशि 28 दिसंबर को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने राजधानी रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी की है। कार्यक्रम का आयोजन नामकुम में होगा। बता दें, कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में बैठक भी की है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को रांची लाने की तैयारी है। इनके रांची आने और लौटने को लेकर तैयारी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की जाएगी। सीएम ने इस बात का ख्याल रखने का निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाली किसी भी महिला को किसी भी तरह की असुविधा न हो। सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की भी समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कई विभागों के सचिव के साथ रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री भी उपस्थित थे। सीएम हेमंत की हाई लेवल मीटिंग, जेएसएससी सीजीएल की जांच जल्द पूरी करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों से कहा है कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। वह मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण 28 दिसंबर को रांची में आयोजित होने वाली झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मसले पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे की भी जाँच हो और उनमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा लेने पर काफ़ी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी। गुजरात के अस्पताल में भर्ती झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता की मौत। गुजरात के भरूच में दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची जिंदगी की जंग हार गई है। प्रवासी श्रमिक की 9 वर्षीय बेटी से दरिंदों ने दुष्कर्म किया था। वह पिछले 10 दिनों से वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती थी। उसकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन हैवानियत की ऐसी हद थी कि डॉक्टर बचा नहीं पाए। बच्ची के पेट और मुंह में गंभीर चोटें आई थी। उसे पत्थर से कुचला गया था और चाकू भी घोंपा गया था। बता दें, बच्ची की मौत की जानकारी मिलने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन से बात की, उन्हें सभी परिस्थितियों से अवगत कराया। भरूच में रह रहे झारखंड के कुछ लोगों को मंत्री श्रीमती पांडे की पहल के बाद अस्पताल भेजा गया। हालांकि बच्ची के पिता से देर रात तक संपर्क नहीं हो पाया था। इस मामले का गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार भी झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना के लालगढ़ गाँव का रहने वाला है। वह मृत बच्ची के पिता के साथ एक कारखाना में काम करता था। झारखंड मौसम अभी छाए रहेंगे बादल। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य के कई जिलों में बादल छाया हुआ है। सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। गुमला जिले में करीब 3 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। आसपास के जिलों में भी छिटपुट बारिश हुई है। राजधानी के आकाश में बादल छाए रहे, आगे भी बादल छाए रहने का अनुमान है। इस कारण राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। बता दें, 29 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट का अनुमान नहीं है। अधिकतम तापमान 23 से 26 के आसपास रह सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 28 दिसंबर को राजधानी के आसपास आकाश में बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम में कोहरा भी रह सकता है। कृषि मंत्री ने गोड्डा कृषि पदाधिकारी को किया शोकॉज। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को अपने विभागीय अधिकारियों के असंतोष जवाब से नाराज दिखी। जिला कृषि पदाधिकारी के पास कृषि मंत्री के सवाल का जवाब नहीं था। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उनके लाभुकों की सही जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं दे सके। कर्मशाला में अनुपस्थित गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को शोकॉज किया गया। वहीं रांची के हेसांग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाना था। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली बार योजना से संबंधित पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल हो।
बता दें, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहाती रिकी ने जब रबी फसल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में पूछना शुरू किया। वहीं बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने पूछा कि योजना क्या है और इसके तहत कितने लाभुकों को लाभ मिला है। जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थियों ने सीएम हेमंत से की मुलाकात। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी और धांधली के आरोपों के बीच सोमवार को सफल अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में अन्य सफल अभ्यर्थी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में जमा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। वही अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है। इस स्थिति में अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी और असमंजस का माहौल है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स ने अपनी समस्याएं और मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। उन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। झारखंड के 13 मजदूरों को चेन्नई में बनाया बंधक। धनबाद के टुंडी के सुदूर जाताखोटी पंचायत के चरक काला के 13 मजदूरों को नौकरी दिलाने के नाम पर चेन्नई बुलाकर बंधक बना लिया गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। सभी के घरों से 5-5 हजार रुपये फोन पे से मंगवाए गए। इसके बाद उनमें से 2 मजदूरों को रविवार की शाम मुक्त कर दिया गया। बाकी 11 मजदूर अभी भी अपराधियों के कब्जे में हैं। इन मजदूरों के स्वजन काफ़ी चिंतित और दहशत में हैं। स्वजन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सभी को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि जाताखुटी का बलेश्वर भोक्ता चेन्नई में मजदूरी करता था। चेन्नई से धनबाद लौटने के क्रम में ट्रेन में ही उसकी पहचान एक व्यक्ति से हुई थी। उसने बलेश्वर को अपना विजिटिंग कार्ड देकर बताया था कि चेन्नई में उसकी कुरकुरे की फैक्ट्री है, उसे मजदूरों की ज़रूरत है। बलेश्वर से उसने मजदूरों को लाने का आग्रह किया था। गोड्डा में 10 वर्षों से बालू घाट का नहीं हो सका टेंडर। गोड्डा जिले में बीते 10 वर्षों से किसी भी बालू घाट का टेंडर नहीं हो सका है। बगैर टेंडर के ही घाटों से बालू का उठाव आए दिनों किया जा रहा है। चोरी की बालू को लेकर जिले में कई बार हाय तौबा मची है। बीच बीच में मामला रेस पकड़ता है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। बता दें, वर्ष 2015 में बालू घाट का अंतिम टेंडर हुआ था, जिसमें जिले के कुल 38 बालू घाटों की नीलामी की गई थी। नीलामी की प्रक्रिया तत्कालीन डीसी राजेश कुमार शर्मा की देखरेख में पुराने समाहरणालय भवन में पूरी की गई थी। तभी विभाग को करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति भी हुई थी। इस दौरान 3 वर्ष के लिए बालू घाटों का टेंडर किया गया था। हालांकि कई घाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के बाद चालू तक नहीं कराया जा सका था। वहीं वर्ष 2018 के बाद तो एक भी घाट को सरकारी स्तर पर बंदोबस्त नहीं कराया जा सका। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले अब नहीं होंगे प्रमोट। भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन किया है। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। अब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। इससे संबंधित एक गजट का प्रकाशन किया गया। इसके अनुसार सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है। भारत सरकार के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधित नीति का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों समेत प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। धनबाद में मूक बधिर युवती से दरिंदगी, गिरफ्तारी के लिए घरों पर पथराव। धनबाद में एक मूक बधिर युवती से सराय ठेला थाना क्षेत्र के 2 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे अपने घर के ही पीछे की झाड़ियों में फेंक दिया। जब इसकी जानकारी लोगों को हुई तो लोगों ने पीड़िता को थाने पहुंचाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को ले गए। वही घटना की जानकारी जैसे जैसे लोगों को होती गए, उनमें आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनके घरों का घेराव किया और पत्थरबाजी भी की है। पुलिस ने लोगों को किसी तरह शांत कराया। इनमें एक आरोपी अजीत डोम BCCL में नौकरी करता है, वह अभी फरार है। पुलिस ने बताया कि युवती मूक बधिर है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन वह सब कुछ समझती है। 2 युवक अजीत डोम और अशोक डोम ने रविवार की रात युवती को घर से उठाया और अपने घर ले गए। वहां दोनों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अपने घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। उद्योग विभाग में जल्द भरे खाली पद। मंत्री उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सोमवार को उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों से कहा है कि विभाग में खाली पदों को जल्द भरे ताकि तेजी से विकास कार्य हो सके। सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा है कि झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और विकसित राज्य की श्रेणी में रहे। इसके लिए जरूरी है कि झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। उद्योग विभाग एवं विभिन्न निदेशालयों एवं संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। उद्योग मंत्री रांची के प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बता दें, उद्योग विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग में खाली पड़े पदों की बात सामने आने पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि रिक्त पदों की सूची जल्द उपलब्ध करा दे ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श कर जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाए। पेशा अधिनियम पर रांची में आज राष्ट्रीय कार्यशाला। पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड की राजधानी रांची में पेशा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के पंचायती राज विभाग की ओर से 24 दिसंबर को कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य पेशा अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक करना है और सरकारों द्वारा इस दिशा में की गई पहल से उन्हें अवगत कराना है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पंचायती राज मंत्रालय के सीनियर अफसर समेत कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। बता दें, झारखंड का पंचायती राज विभाग पेशा अधिनियम को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे रजिस्ट्रेशन के साथ होगा। गिरिडीह के बेलाटांड गांव में हाथियों ने शिकरा को मार डाला। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में जंगली हाथियों ने आतंक मचा दिया है। रविवार की रात अतकी पंचायत के बेलाटांड गांव में इन हाथियों ने एक बुजुर्ग को कुचल कर मार डाला। ग्रामीणों ने बताया है कि बीती रात 4 जंगली हाथी गांव में घुस गए। इससे पहले ये सभी छंछदो पंचायत के टेसाफूसी गांव पहुंचे थे। टेसाफूली गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। जंगली हाथियों को उत्पात मचाता देख ग्रामीण भयभीत हो गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। रात में ही वन विभाग की टीम गांव पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को खदेड़ना शुरू किया। इसके बाद हाथियों का यह झुंड धावा टांड होते हुए अतकी पंचायत के बेलाटांड गांव पहुंचा। रांची से गया को चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन पद के लिए आयोजित परीक्षा को लेकर रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में पुमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्रा ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर रेलवे की ओर से रेलवे स्टेशनों से परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। उन्होंने बताया है कि कोडरमा, नेसुबो, गोमो, धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी, मुरी के रास्ते गया और रांची के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनों का परिचालन मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए हर सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है ताकि ट्रेनों का परिचालन करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। दुमका के शिकारीपाड़ा में खलिहान में आग लगने से धान जलकर राख। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पलासी गांव में खलिहान में धान के ढेर में रविवार की देर रात अचानक आग लग गई। अगलगी की इस घटना में खलिहान में रखा करीब 15 क्विंटल धान जलकर राख हो गया। खलिहान गांव के चुंडा किस्कू का बताया जाता है। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक धान जल चुका था। किसान चुंडा किस्कू ने बताया है कि तड़के करीब 3 बजे खलिहान में आग लगी। ग्रामीणों की मदद आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग बढ़ते ही जा रही थी। अंत में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। उसने बताया कि साल भर की उसकी उपज आग में स्वाहा हो गई। यूपी के मंत्री ने महाकुंभ के तीर्थयात्रियों के लिए बताया डिजिटल सुविधा है। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ आयोजित है। महाकुंभ में सभी को आमंत्रित करने उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री सुरेश राही झारखंड पहुंचे हैं। सोमवार को रांची के लालपुर स्थित होटल रैंड्यू ने मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री सुरेश राही ने प्रेस मीटिंग कर सभी को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया है कि यूपी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री देश के सभी राज्य की राजधानी जाकर वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत आम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्यपाल से मंगलवार को मिलकर उन्हें महाकुंभ के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री से अभी समय नहीं मिलने की बात भी उन्होंने कही। प्रेस मीटिंग में मंत्रियों ने महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
पुलिस ने स्कूली छात्रों को नशा से मुक्ति के प्रति जागरूक किया। गोड्डा पुलिस ने सोमवार को शहर के +2 उच्च विद्यालय के प्रार्थियों को नशा से मुक्ति व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी व नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने स्कूल के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं से संवाद किया। कहा है कि नशा के कारोबारी आपके बीच घुसपैठ कर तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनके लालच में नहीं फंसे और इसकी सूचना अपने घर वालों को व अपने निकट के थाने को दे। पुलिस नशा के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का भी हवाला देकर जरूरी बातों की जानकारी दी और कहा है कि नाबालिग बच्चे बाइक नहीं चलाएं, कानून इनकी अनुमति नहीं देता। आपके बाइक चलाने से गलती होने पर इसका खामियाजा आपके अभिभावकों को उठाना पड़ेगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक भी मौजूद थे। चौकीदार बहाली रद्द की मांग को लेकर अनशन जारी। गोड्डा जिले में चौकीदार पद के लिए हो रही बहाली में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। शहीद स्तंभ पर अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। स्थानीय विधायक सह राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव ने शहीद स्तंभ पहुंचकर अनशनकारियों से मुलाकात की। उसने कहा है कि आपकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, तब तक के लिए आंदोलन स्थगित कर दे, लेकिन अभ्यर्थी पर इसका असर नहीं हुआ। अनशनकारियों ने कहा है कि भले ही इस दर्द रात ठंड से ठिठुरना जान चली जाए, लेकिन बहाली रद्द होने की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश, इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सोमवार को धनबाद पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में पूछे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि यह केवल एक नारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है। इसे वन मोदी वन नेशन नो इलेक्शन कहना ज़्यादा सही होगा। यह देश की बहुदलीय व्यवस्था के खिलाफ है। स्वास्थ्य मंत्री की इस टिप्पणी से सियासी माहौल गरमा गया है। इससे पूर्व मंत्री शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती जामताड़ा जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ सिंह के पुत्र शुभम सिंह से मिलने पहुंचे हैं। शुभम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खादी मेले में चौथे दिन 10,000 लोगों ने की शिरकत। झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड उद्योग विभाग JSLPS द्वारा रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में सोमवार को लगभग 10,000 लोगों ने शिरकत किया। इस महोत्सव ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित शुद्ध उत्पादों और रंगारंग आयोजनों से साथ शहरवासियों को आकर्षित किया है। भारी भीड़ के बीच मेले में उत्साह और खुशी का माहौल रहा, जहां सैकड़ों स्टॉल पर राज्य और देश के विभिन्न जिलों से सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित विविध प्रकार के खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों की बिक्री हुई। वहीं महोत्सव में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। लाभुकों में नमक चीनी का वितरण नहीं होने से BSO एमओ डीलर को शोकाज। रांची जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने सोमवार को आपूर्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिला के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी व सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे। DSO ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित नमक का PDS दुकानों से वितरण की समीक्षा की। जिले के 6 प्रखंड और रांची अनुभाजन क्षेत्र में आवंटित नमक का 100% वितरण लाभुकों के बीच नहीं होने पर DSO ने संबंधित BSO और MO को शोकाज किया है। नामकुम, रातू, चान्हो, सिल्ली, मांडर, कांके व रांची में आवंटित नमक का 100% वितरण नहीं होने पर उन्होंने BSO और MO को सख्त चेतावनी देते हुए 26 दिसंबर तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। लातेहार में JJMP उग्रवादी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। लातेहार पुलिस ने JJMP उग्रवादी रवि राम उर्फ मुकेश राम उर्फ आजाद उर्फ कल्लू पिता ननकू राम के मनिका थाना क्षेत्र के पुरनी पलैया स्थित घर में इश्तेहार चिपकाया है। SI राहुल सिन्हा ने बताया है कि वह लातेहार थाना कांड संख्या 303/20 में नामजद अभियुक्त है। उस पर 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA एक्ट जैसी धाराओं में मामले दर्ज हैं। SI ने कहा है कि अगर अभियुक्त के थाना या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो न्यायालय के आदेश पर उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। उन्होंने अभियुक्त का पता चलने पर लातेहार मनिका थाना को सूचित करने की अपील की है। जनगणना परिपत्र में हो ट्राइबल कॉलम की मांग। राज्य में धर्म कॉलम का विवाद अभी भी सुलझा नहीं है कि जनसंख्या और धर्म संस्कृति को बचाने की दिशा में संघर्ष शुरू हो गया है। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आंदोलन के लिए कभी सड़क पर उतरकर, कभी विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाकर मांग की जा रही है।
सोमवार को नगड़ा टोली स्थित सरना भवन में राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के मुख्य संयोजक अरविंद उराव, सह संयोजक राजकुमार कुजाम और महिला नेत्री निरंजना हेरेज टोपो ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2025 से देश में डिजिटल तरीके से जनगणना का कार्य शुरू होने की संभावना है। इस दौरान देश के सभी राज्यों के सीमाओं को सील किया जाएगा। वहीं 1961 के बाद से आदिवासियों के लिए जनगणना परिपत्र में धर्म कॉलम को हटा दिया गया। तब से आदिवासी समुदाय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म को अनुसरण कर रहे हैं। दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट मामले में थाना प्रभारी सस्पेंड। दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट मामले में एसपी शंभू सिंह ने थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें पालकोट थाना प्रभारी एसआई मोहम्मद जहांगीर, घाघरा थाना के ओडी पदाधिकारी एसआई कृष्ण कुमार और महिला पुलिसकर्मी दीना टोपो का नाम शामिल है। गौरतलब है कि दुष्कर्म पीड़िता के साथ थाना में मारपीट की जानकारी मिलने के बाद एसपी शंभू सिंह ने गुमला एसडीपीओ से मामले की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के आने के बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए पालकोट थाना प्रभारी, घाघरा थाना के ओडी पदाधिकारी और घाघरा थाना में तैनात महिला पुलिसकर्मी दीना टोपो को निलंबित किया गया है। रोजगार मेला में रक्षा राज्य मंत्री ने 327 को दिया नियुक्ति पत्र। धुरवा के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप सेम्बो में सोमवार को रांची के सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रोजगार मेला में 327 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेल्स, एसएसबी सहित अन्य कई संस्थाओं में हुआ है। वहीं कार्यक्रम में संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देने को संकल्पित है। इसी कड़ी में रोजगार मेले में देश भर के 45 केंद्रीय संस्थाओं के लिए चयनित कुल 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। धन्यवाद।